स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 2024 के एग्जाम की। तो बहुत लोगों ने मुझे ये मैसेज किया है कि सर हम स्कूल में पढ़ते हैं, अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, जॉब में हैं, एक स्ट्रैटेजी बता दो नेक्स्ट ईयर की। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैं रेलवे स्टेशन पे बैठ के 5 ऐसे तरीके से जीवन में आप सक्सेसफुल बनेंगे, इस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों को एक रूपरेखा चाहिए, एक ब्लूप्रिंट चाहिए। सो द ब्लूप्रिंट बेसिकली इज that there are certain static books that you people have to complete। ठीक है, कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, लाइक पॉलिटी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, और जियोग्राफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स, इन सब स्टैटिक सब्जेक्ट्स की आपको बुक्स कंप्लीट करनी है। मैं बुक लिस्ट अब बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन स्टैटिक इज द की फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं करनी है, तैयारी होलिस्टिकली पूरे एग्जाम की करनी है। लेकिन एक शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, तो उसमें आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पढ़नी है, वो किताब। कैसे पढ़नी है? PYQs देखने हैं, प्री के भी मेंस के भी। प्री का सिलेबस देखो, मेंस का सिलेबस देखो, रिलेवेंट चीजें पढ़ो। हिस्ट्री है जैसे, तो हिस्ट्री में मॉडर्न में आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रम, और एंशियंट और मिडिवल में आपको पढ़नी है एनसीईआरटीज। ठीक है, ओल्ड वाली, RS शर्मा और सतीश चंद्रावली। ठीक है, सिमिलरली हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। 11th क्लास की फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, और नितिन सिंघानिया सर की किताब के सिलेक्टेड चैप्टर्स, लाइक द फर्स्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला चैप्टर। ठीक है, ये सब तब पढ़ना है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों प्री के और मेंस के और सिलेबस अच्छे से देख लोगे। ज्योग्राफी में मेरी आपको सलाह रहेगी, आप सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ो 11th और 12th की, 6 से 12 पढ़ लो, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली 11th और 12th। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैं बताता हूँ आपको, आप एनसीईआरटी पढ़ो सबसे पहले, और मृणाल सर का यूट्यूब वाला कोर्स देख लो। ज्योग्राफी में भी आप मृणाल मैम, रजत नील मैम का कोर्स देख लो। ठीक है, और एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि पहले चलती थी शंकर IAS की किताब, लेकिन वो इतनी रेलेवेंट नहीं है। PMFIS का मार्केट में मटेरियल मिलता है, वो पढ़ लो। ठीक है, तो उससे आपका हो जाएगा। और आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एक्चुअली इस किताब में सब कुछ दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखिए, स्ट्रैटेजी में ये है कि आपको सबसे पहले तो देखना है PYQs और सिलेबस, फिर आपको अपनी डिसाइड करनी है एक बुक लिस्ट। ठीक है, फिर आपको शुरू करनी है फर्स्ट रीडिंग हर सब्जेक्ट की। ऐसे 6 स्टैटिक सब्जेक्ट हैं। द आइडिया इज, अगर अभी अगस्त है ना, तो आप अक्टूबर तक कम से कम एक रीडिंग तो कर ही लो हर सब्जेक्ट की, ऊपर ऊपर से। अक्टूबर हो गया या नवंबर हो गया। ठीक है, स्ट्रैटेजी है कि आपको इसी के दौरान, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, आपको ऑप्शनल में माइंड मेकअप तो करना ही पड़ेगा अगर आपको 24 में देना है, कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूंगा। ग्रेजुएशन वाला है तो ले लो, बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट बैठ रहा है। ग्रेजुएशन वाला है लेकिन इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा तो मत लो। ये नहीं सोचना कि इसमें मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, थोड़ी क्लीशे लाइन है, लेकिन आते हैं मार्क्स अगर आप इंटरेस्ट से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो। ठीक है, ऑप्शनल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ प्री निकाल के कुछ नहीं होगा, आपको ऑप्शनल भी अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो कहूंगा ऑप्शनल को भी ना आप किसी तरीके से एक रीडिंग जनवरी फरवरी तक ले लो। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द बेसिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। इररेलेवेंट चीज नहीं पढ़नी। लक्ष्मीकांत है जैसे, तो उसको कवर टू कवर बिल्कुल नहीं पढ़ना। सिलेक्टेड चैप्टर्स की रीडिंग करनी है, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, वो हम आगे वाली आने वाली स्ट्रैटेजी में करेंगे। ठीक है, एंड लास्टली आप ना साथ साथ में टेस्ट बनाओ, दोनों प्री के भी और मेंस के। अगर टेस्ट नहीं खरीद सकते हो मत खरीदो, PYQs के आंसर लिखो और उसको मॉडल आंसर से कंपेयर करो कि आप कितने लाइन पे हो या नहीं हो। ये होती है स्ट्रैटेजी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वही सिलेबस देखो, क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको पढ़ो। ठीक है, हर चीज को, पॉलिटी है जैसे, उसमें आप पार्लियामेंट चल रहा है, तो स्टैटिक जो आप पढ़ रहे हो पार्लियामेंट वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत में, उसको करंट प्रोसीडिंग से लिंक करके देखो। ठीक है, अगेन क्या पढ़ना है? फ्रंट पेज पढ़ना है,
इकोनॉमिक्स वाला पेज पढ़ना है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो गूगल पे जाओ और विकासपीडिया वाली वेबसाइट है, उस पर बेसिक टर्म्स लिख के देखो, लाइक जीडीपी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक थाली में सब कुछ कोई परोस के नहीं देगा, ठीक है। फ्रंट पेज इकोनॉमिक्स वाला पेज, नेशनल न्यूज वाला जो पेज होता है हिंदू में, ठीक है। और कोई भी न्यूज जो आपके यूपीएससी सिलेबस से मैच करती है आपको वो पढ़ना है बेसिकली। जैसे जैसे आप डेवलप करोगे आपको पता लग जाएगा। आप यूट्यूब पे ही जाना, या बाद में मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, हाउ टू इफेक्टिवली रीड न्यूज़पेपर इन 45 मिनट्स टू 1 आवर। इतना ही मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए। हाँ, शुरू कर रहे हो तो 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये स्टेबलाइज हो जाना चाहिए इतने टाइम पे, ठीक है। मेरी तो आपको सलाह रहेगी कि 3 महीने की जब तक एक रीडिंग हो जाए, ऑप्शनल डिसाइड हो जाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेंस का आंसर राइटिंग देख लो, शुरू कर लो। टॉपर्स की कॉपी पढ़ो, ये भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, टॉपर्स की कॉपी पढ़ना, और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे लेके आओ कि मेरे को ना इसी को लिखने की धीरे धीरे आदत डालनी है, ये मेरे को फॉर्मेट फॉलो करना है। ऐसे आईबीसी इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन होगा, ठीक है। मैं भी अपना GS2 का कंप्लीट कराऊंगा, बस ये स्ट्रैटेजी वाली लास्ट वीडियो है। मुझे अब मेंस का पढ़ाना है 2023 के लिए, उसके बाद GS4 होगा। वो सब वीडियोस भी देखो, इवन जो नए लोग हैं, ताकि आपको पर्सपेक्टिव पता लगे। लेकिन ये सब मैं कंप्लीट कराऊंगा 1 और 3 के सिलेक्टेड, और एसए के क्या बोलेंगे, एसए के कुछ सेशंस, ठीक है। ऑब्वियसली मैं ऑप्शनल नहीं करा सकता, मैं तो अपना फिलोसफी के ऑप्शनल का एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको अभी के लिए मेरा फोकस रहेगा मेंस पे। स्ट्रैटेजी यही है, बेसिक बुक लिस्ट तैयार करो, उसकी एक रीडिंग लो, ऑप्शनल पे फोकस रखो, 3-4 महीने के बाद बेसिक आंसर राइटिंग शुरू करो। हाँ, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्रीलिम्स हो गया। जैसे प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो जैसे जीएस है और एक है अपना CSAT। प्रीलिम्स अपन छुएंगे फरवरी से 26 मई तक आपका टाइम है, जो प्रीलिम्स का डे है, तो बहुत टाइम है, ठीक है। आखिरी में अपन क्या करेंगे, 6 जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से उनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करेंगे। PT 365 और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आप पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ा है और एक मंथली मैगजीन पढ़ी है, तो वो ये भी करने की जरूरत नहीं है। और हम जो है टेस्ट लगाएंगे। अगर टेस्ट नहीं भी लगा सकते, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो PYQs ही करके जाएंगे अच्छे से, उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इस एक्सरसाइज को बार बार करेंगे। 90 नंबर लाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे। अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है तो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो, बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। CSAT में 67 है, ठीक है। मैथ्स के अगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा इंग्लिश पे फोकस कीजिए और थोड़ा लॉजिकल वाले पे फोकस कीजिए। राइट क्वेश्चंस लोग चूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो इजी वाले होते हैं वो बीच में कहीं छुपे होते हैं। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई देम, ठीक है। स्पीड रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है CSAT में, ठीक है। कि अगर आपकी CSAT में आपको पेपर ग्लांस करना आ गया, स्पीड रीड से आपको पेपर ग्लांस करना आ गया कि कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा मुश्किल है, आप अगर 40 क्वेश्चंस चूज कर सकते हो या 45 आउट ऑफ 80 जो आप श्योर हो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपका CSAT जो है 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतने ही मार्क्स लाने हैं। बस यही मेरा शॉर्ट में आपको एडवाइस रहेगा, ठीक है। GS के लिए और CSAT के लिए भगवान पे या डेस्टिनी पे ट्रस्ट रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, यही है। और अब बस आप लग जाओ, ठीक है, तैयारी पे। आगे कोई भी इशू आएगा आप मुझे मैसेज करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मेरा फोकस रहेगा GS2 मेंस का, जो इस बार 2023 के लोग दे रहे हैं, उसके बाद एथिक्स का, और उसके बाद एसए और GS1 और 3 का, ठीक है। तो आज की वीडियो हम अभी एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।